सबसे पहले खबर दिल्ली से है। अमित शाह की लोकसभा स्पीकर से हुई है मुलाकात। स्पीकर चैम्बर में अमित शाह और ओम बिरला के बीच में मुलाकात हुई है। तो ये मुलाकात एक तरफ जहां पर सदन की कार्यवाही और सदन में जारी हंगामा, तो दूसरी तरफ अमित शाह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के बीच में स्पीकर चैम्बर में मुलाकात हुई। सरकार इस बात को बार बार दोहरा रही है कि विपक्ष की चर्चा की मांग को वो मान चुकी है और इसके साथ ही विपक्ष द्वारा की गई चर्चा की मांग सदन में नजर भी आएगी, यानी कि सदन में चर्चा भी होगी। लेकिन आमने सामने नजर आ रहे हैं विपक्ष और साथ ही सरकार भी। इसी बीच में गृह मंत्री अमित शाह की लोकसभा स्पीकर से मुलाकात हुई है। स्पीकर चैम्बर में अमित शाह और ओम बिरला ने की है मुलाकात। इससे पहले भी बैठकें हुई हैं, एक तरफ जहां पर प्रोटेस्ट, दूसरी तरफ सरकार के संवाद की कोशिश और अमित शाह और ओम बिरला की मुलाकात। इससे पहले भी अमित शाह ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह से बैठक की, उनसे मुलाकात की, बातचीत की, लेकिन विपक्ष हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है सदन के भीतर। और इसी को स्ट्रैटेजाइज करने के लिए अमित शाह की और ओम बिरला के साथ मुलाकात हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सदन सुचारू रूप से चले, सदन में जिन बिल पर चर्चा होनी है वो चर्चा हो। लेकिन इसी बीच में किरण रिजिजू ने यह भी कह दिया है कि सभी पेपर लीक पर हम सदन में चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन में चर्चा करने से भाग रहा है। किरण रिजिजू ने कहा कि चर्चा की तारीख और अवधि विपक्ष तय कर सकता है। हमारे साथ अक्षय और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अक्षय, टू बी प्रिसाइज, बैठक का मकसद? बेसिक चीज यही है कि कुछ देर पहले विपक्ष के नेताओं से भी ओम बिरला की बातचीत हुई थी और ये माना जा रहा है कि अमित शाह और ओम बिरला के मुलाकात का एकमात्र वजह ये है कि सदन को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए। जिस तरह से किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार हर हालत में सदन चलाना चाहती है और हम पेपर लीक के मामले को लेकर के पूरी सक्रिय हैं। उस मुद्दे को लेकर के चाहते हैं कि समाधान निकले और चर्चा से समाधान निकल सकता है। हर एक पॉइंट पर चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो विपक्ष का यह रवैया निश्चित रूप से अभी देखने को मिल रहा है और इसीलिए सदन की कार्रवाई लगातार बाधित हुई है। आज भी सदन में कार्रवाई नहीं हो पाई और ये चिंता का सबब न सिर्फ ओम बिरला के लिए बल्कि सरकार के लिए भी है, क्योंकि कई विधायी जो एजेंडे हैं उनको वहां पर पास करना है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सदन की कार्रवाई समुचित और सुचारू रूप से चले, इसको लेकर के चर्चा लगातार हर मोर्चे पर हो रही है। चाहे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू रहे हों, बिरला से लगातार वो संपर्क में है। इसके अलावा अमित शाह की मुलाकात अब काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से लगातार 4 दिन जिस तरह से वॉश आउट हुआ है, कह सकते हैं कि विपक्ष लगातार एक ही मुद्दा बार बार दोहरा रहा है कि उन्हें सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ सकती है, पेपर लीक पर चर्चा हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सदन चलेगा नहीं तो फिर किस तरह से कार्रवाई होगी और किस जाहिर तरह बात से है। और इसीलिए अक्षय ये सारी की सारी कवायद देखने को मिल रही है। अक्षय जरा रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि मैं लगातार बैठकों की बात कर रही थी। आज कई बैठकें हुई जिसमें अमित शाह ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ भी बैठक की है, बातचीत की है और छात्रों की शर्त पर बातचीत हुई है। बातचीत का 4 बार ऑफर दिया गया। ये जितेंद्र सिंह ने अमित शाह को ब्रीफ भी किया इस दौरान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि संवाद बना रहे अक्षय, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह, हमने देखा जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठे थे वहां पर भी उन्होंने मोर्चा संभाला, उनसे बात की। फिर छात्रों को भी, जो इधर दूसरी तरफ सीजेपी के लोग हैं, उनसे भी बातचीत की बात आगे चल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि बातचीत होगी, संवाद होगा तो मामले का हल निकल पाएगा और जो कोर मुद्दा है यानी पेपर लीक, उसमें गड़बड़ियां, ट्रांसपेरेंसी, इस पर सरकार पॉजिटिवली आगे बढ़ पाएगी। बिल्कुल पूर्णिमा, सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिस तरह से चर्चा का दौर जारी है, जिस तरह से कोशिश सरकार कर रही है कि हर चीज थामा जाए और सीजेपी के नेताओं से बातचीत रही हो या फिर विपक्ष के नेताओं से बातचीत रही हो, लगातार हर तरफ से मंथन का दौर जारी है। किरण रिजिजू ने कांग्रेस के नेताओं से भी पर्सनल मुद्दे को लेकर के चर्चा की कि अगर सपोर्ट करेंगे तो फिर हर समस्या का समाधान किया जा सकता है और बातचीत से ही समस्या का समाधान हो सकता है।
सकता है। लेकिन कांग्रेस अड़ियल रवैया अपना रही है। दूसरी तरफ विपक्ष भी कांग्रेस का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। जितेंद्र सिंह और अमित शाह की मुलाकात इसी पर रही है कि किस तरह से बीजेपी को क्या ऑफर दिए गए। ठीक है, आपको जरा रोकूंगी अक्षय।